गलती तो हर किसी से हो जाती है, लेकिन अगर सोचिए किसी देश की सरकार ही करोड़ों अरबों रुपए लगाकर कुछ बनवाए और उसका कोई यूज भी ना हो, तो आज हम आपको दुनिया के कुछ सबसे महंगे ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगे जिन्हें बनाया तो लोगों के फायदे के लिए था, लेकिन आज वो पूरी तरह से वीरान पड़े हैं। नंबर 5, वेलेंसिया स्ट्रीट सर्किट। स्पेन की सरकार ने 2007 में फार्मूला 1 कार रेसिंग को प्रमोट करने और लोगों को इसकी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए वेलेंसिया सिटी में ही वेलेंसिया स्ट्रीट सर्किट को 98.5 मिलियन यूरोज यानी कि करीब 8 अरब रुपए लगाकर एक ही साल में बनाया था। ये देखने में बेहद खूबसूरत तो था ही, साथ ही वेलेंसिया के पोर्ट से होते हुए ये 140 मीटर लंबे पुल से गुजरता था। F1 की दुनिया में ऐसा कुछ पहली बार हुआ था, जिसके चलते जब 2008 में यहाँ पहली रेस हुई तो इसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा और देखते ही देखते F1 रेसिंग यहाँ काफी पॉपुलर हो गया, जिसे देखकर F1 ने भी वेलेंसिया स्ट्रीट सर्किट के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसके मुताबिक अगले 7 सालों तक यहाँ F1 के कई इवेंट्स होने थे। लेकिन F1 ने 5 साल के अंदर ही ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया, क्योंकि वेलेंसिया स्ट्रीट सर्किट में एक बड़ी गड़बड़ थी, जिसके बारे में स्पेन गवर्नमेंट को बहुत बाद में पता चला। दरअसल 2008 में जब यहाँ पहली रेस हुई थी, तभी रेस में पार्टिसिपेट कर रहे ड्राइवर्स ने बता दिया था कि ये सर्किट सही नहीं है, जिसके चलते वो इस पर ठीक से रेस नहीं कर पा रहे। ड्राइवर्स ने बताया कि सर्किट में मोड़ों से पहले सर्किट बहुत ज्यादा सीधा रहता है, जिसके चलते उनकी स्पीड 350 से भी ऊपर चली जाती है। ऐसे में यहाँ मोड़ते हुए कार को हैंडल करना लगभग इम्पॉसिबल है। और दोस्तों, पहले तो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन जब यहाँ लगातार हादसे होने लगे तब F1 ने इसे रेस के लिए अनफिट बताकर अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लिया, क्योंकि ये ऐसी प्रॉब्लम थी जिसे ठीक भी नहीं किया जा सकता था। और वो दिन है और आज का दिन है, वेलेंसिया में एक भी रेस नहीं हुई, जिसके चलते अरबों रुपए का बना हुआ ये पूरा सर्किट अब वीरान पड़ा है। नंबर 4, यूका माउंटेन न्यूक्लियर वेस्ट रिपोजिटरी। 2002 में अमेरिकन गवर्नमेंट ने न्यूक्लियर वेस्ट को सही से ठिकाने लगाने के लिए कैलिफोर्निया के निवेदा सिटी में एक रिपोजिटरी बनाने का फैसला लिया। इससे पहले अमेरिकन गवर्नमेंट न्यूक्लियर वेस्ट को ड्रम्स में भरकर रिमोट लोकेशंस पर छोड़ आती थी, क्योंकि ये न्यूक्लियर वेस्ट इतना खतरनाक होता है कि इससे लाखों लोगों की जान जा सकती है। ऐसे में 2002 में यूएस गवर्नमेंट ने निवेदा के यूका माउंटेन में एक 300 मीटर की सुरंग बनाकर उसके अंदर ही अमेरिका के पूरे न्यूक्लियर वेस्ट को छोड़ने का प्लान बनाया। लेकिन जैसे ही ये बात वहाँ के लोकल लोगों को पता चली, उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद यूएस गवर्नमेंट को मजबूरी में इस रिपोजिटरी को बंद करना पड़ा। बता दें कि इसे बनाने में $17 बिलियन का खर्च आया था, लेकिन आज ये एक वीरान खंडर से ज्यादा कुछ नहीं। तो अगर आप हमारी वीडियोस देखते हैं और पसंद करते हैं, तो ऐसी सभी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। नंबर 3, नेपिडा। किसी भी नए शहर को इसलिए बसाया जाता है ताकि एक बड़ी आबादी एक साथ रह सके और उन्हें वहाँ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज मिल सके। ऐसा ही कुछ सोचकर सन 2000 में म्यांमार के मिलिट्री लीडर्स ने नेपिडा सिटी को अपनी नई कैपिटल सिटी के तौर पर बनवाना शुरू किया था और 2005 में यहाँ कैपिटल को शिफ्ट भी कर दिया। लेकिन आज इसे देखकर कोई नहीं कह सकता कि ये म्यांमार की राजधानी है, क्योंकि ये देखने पर किसी गोस्ट सिटी की तरह नजर आती है। यहाँ की 20 लेन सड़कें खाली पड़ी है, लग्जरी होटल्स में कोई गेस्ट नहीं है और न ही कोई टूरिस्ट यहाँ घूमने आना चाहता है। यहाँ तक कि म्यांमार के आम लोग भी यहाँ रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि ये शहर आबादी से बहुत ज्यादा दूर है। इसीलिए आज यहाँ सिर्फ सरकारी लोग ही रहते हैं और ये शहर किसी भूतिया सिटी में बदल चुका है। इंटरस्टेट H3 हाईवे यूएस की हवाई स्टेट में 26 किलोमीटर का एक ऐसा हाईवे है जिसे यूएस की सरकार ने 1.3 बिलियन डॉलर्स यानी कि करीब 1 खरब रुपए लगाकर बनवाया था। ये देखने में काफी खूबसूरत है, लेकिन इसके बावजूद इसे दुनिया के वर्स्ट मेगा प्रोजेक्ट्स में गिना जाता है। असल में ये हाईवे होनोलुलु सिटी और इसके पास की पहाड़ियों के बीच बना है, लेकिन खूबसूरत होने के साथ साथ ये काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी है। इसे यूएस गवर्नमेंट ने 1960 में बनाना शुरू किया था, क्योंकि हवाई के 2 अलग अलग इलाकों में यूएस नेवी के बेस थे और तब इन दोनों के बीच जल्दी पहुंचने का कोई रास्ता नहीं था। ऐसे में यूएस नेवी के कहने पर ही सरकार ने इसे बनाना शुरू किया, लेकिन इससे यहाँ के लोकल्स खुश नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि इससे उनके इलाके की खूबसूरती खराब हो जाएगी। इस रोड की उन्हें कोई जरूरत नहीं, जिसके चलते आज भी वहाँ के आम लोग इस हाईवे को यूज नहीं करते, जबकि नेवी भी इसका यूज बहुत कम ही करती है। और तो और इस इलाके में टूरिस्ट भी कम आते हैं, जिस वजह से ये हाईवे ज्यादातर खाली ही रहता है। नंबर 1, सिउडाड रियल सेंट्रल एयरपोर्ट। घूमने वालों के लिए स्पेन एक पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है और लोग ज्यादातर सबसे पहले स्पेन की कैपिटल माद्रिद जाना पसंद करते हैं।
लेकिन माद्रिद में मौजूद एयरपोर्ट की प्रॉब्लम ये है कि उसे इस तरह से बनाया गया है कि वो साल भर में 7 करोड़ से ज्यादा लोगों को हैंडल नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों, हर साल माद्रिद आने वालों की संख्या इससे कहीं ज्यादा है, जिसे देखते हुए ही स्पेन गवर्नमेंट ने एक और एयरपोर्ट बनाने का फैसला किया, जिसके बाद 1.2 बिलियन डॉलर्स खर्च करके सियुदाद रियल सेंट्रल एयरपोर्ट को बनाया गया। लेकिन लोगों ने इसे बुरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। दरअसल ये सिर्फ नाम का ही सेंट्रल एयरपोर्ट था, जबकि यहाँ उतरने वाले लोगों को मैद्रिद जाने के लिए 300 किलोमीटर तक ट्रैवल करना पड़ा, जिसकी वजह से टूरिस्ट यहाँ आना पसंद ही नहीं करते। पहले तो स्पेन गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश की कि किसी तरह इस एयरपोर्ट को एक्टिव रखा जा सके, लेकिन जब एयरपोर्ट खुद को चलाने का खर्च निकालने के भी काबिल नहीं रहा, तो 2019 में तंग आकर सरकार ने इसे सिर्फ 9 लाख डॉलर्स में नीलाम कर दिया। तो ये थे दुनिया के कुछ सबसे वर्स्ट मेगा प्रोजेक्ट, जिन्हें बनाया तो पैसा कमाने या फिर लोगों की हेल्प करने के लिए था, लेकिन आज वो इमारतें बेकार और भूतिया होने के अलावा कुछ नहीं है। वैसे आपको क्या लगता है, सरकारों का इस तरह बिना सटीक प्लानिंग के इन मेगा प्रोजेक्ट्स को बनाना सही है या गलत? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं।